हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको सिखाया था दैट इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल वी कैन डिफाइन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नेमली sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा. Sin theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse. तो sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. Cos theta is the ratio of base and hypotenuse. Cos theta is equal to base divided by hypotenuse. Tan theta is the ratio of perpendicular to base. तो tan theta is equal to perpendicular divided by base. Cot theta is the ratio of base and perpendicular. तो cot theta is equal to base divided by perpendicular. Sec theta is the ratio of hypotenuse to base. तो sec theta is equal to hypotenuse divided by base. And cosec theta is the ratio of hypotenuse to perpendicular. Cosec theta is equal to hypotenuse divided by perpendicular. आपको बिल्कुल ये सारी बातें याद होंगी, 9th 10th क्लास में ही आपको बता दी गई थी, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतना तो सभी बच्चों को आता है. फिर भी ये बातें मैंने फर्स्ट वीडियो सेशन में आपको सिखाई थी. जस्ट जल्दी से एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूं. ऑलराइट, एक और बात कि ये जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. तो sin थीटा की वैल्यू और cosec थीटा की वैल्यू ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है. इन द सेम वे cos थीटा और sec थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. cos थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस. तो cos थीटा की वैल्यू और sec थीटा की वैल्यू ये भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है. इन द सेम वे tan थीटा और cot थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. तो tan थीटा की वैल्यू और cot थीटा की वैल्यू ये भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है. रेसिप्रोकल होने का मतलब है जो भी वैल्यू sin थीटा की होगी उसकी रिवर्स वैल्यू 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू cosec थीटा की वैल्यू होगी. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, cosec थीटा की वैल्यू इट इज 1 बाय sin थीटा. कल मैंने इसी चीज को ऐसे लिखा था, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. एक ही बात है, हर कोई जानता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. तो cosec थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा का रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करना का मतलब है 1 अपॉन sin थीटा. एक बार क्लियरली समझा दे रहा हूं, रेसिप्रोकल का मतलब है 1 से डिवाइड करना. जैसे 2 का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय 2, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय 5. ठीक है, बताओ 1 बाय 7 का रेसिप्रोकल होगा 7. राइट, तो रेसिप्रोकल का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर. 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2. तो cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा. उसी तरह sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा. तो हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा. कल मैंने इसी रिजल्ट को ऐसे लिखा था, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा. बिल्कुल वैसे ही cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. तो वी कैन राइट cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा. कल मैंने इस रिजल्ट को लिखा था tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा. इसके अलावा आप ऑलरेडी जानते हो, कल भी मैंने बताया था पिछले वीडियो सेशन में, कि जो tan थीटा की वैल्यू है इट इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, एंड cot थीटा की वैल्यू इट इज cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा. जितना भी कुछ मैंने अभी तक बताया इसमें मेरा ख्याल है
एक भी चीज नई नहीं है, आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से ही 9th-10th क्लास में सिखाई गई है। ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने 9th-10th में ध्यान नहीं दिया है तो बेटे अब आप सीख लो। आज के बाद ये सारी बातें आपको एकदम परमानेंटली याद रहनी चाहिए। आज के बाद ये दोबारा नहीं बताई जाएगी। एक और बात मैंने कल बताई थी कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो जिसकी साइड्स है 3, 4, 5, क्या है उसकी साइड्स 3, 4, 5, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है। तो ये जो 3 वाली साइड है इसके सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री। आई होप सारे बच्चों को याद होगा। तो इस ट्रायंगल को देखकर ये एंगल 37 डिग्री आ गया है। इस ट्रायंगल को देखकर 37 डिग्री के करस्पॉन्डिंग साइन, कॉस, टैन, इनकी वैल्यूज आप इस ट्रायंगल से देखकर टेबल में फिल कर सकते हो, और ये काम हमने कल किया भी था। अच्छा, ये वाला एंगल 37 है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा एंगल है दैट एंगल इज 53 डिग्री। तो सेम ट्रायंगल 3, 4, 5 जो ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल से आप 53 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी फिल कर सकते हो। आई होप दैट वाज क्लियर टू एवरीबॉडी इन द प्रीवियस वीडियो सेशन। पिछले वीडियो सेशन में एक बात मैंने और बताई थी कि जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। ट्रायंगल की सबसे लंबी जो साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा, और जो थर्ड साइड बच गई है उसे बेस कहा जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरी साइड बच गई उसे कहेंगे बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है बच्चों, ये फिक्स नहीं होता। आई रिपीट, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है ये फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कि कौन से एंगल को आप स्टडी कर रहे हो। अगर आप ये वाला एंगल स्टडी करोगे तो इसके सामने जो साइड है उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, और जो तीसरी साइड बच गई है उसे बेस कहेंगे। तो पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपसे ये टेबल फिल करवाई थी और आपसे कहा था कि इस टेबल की सारी वैल्यूज आप लोगों को याद कर लेनी है। आई एम श्योर कि सभी बच्चों ने सभी वैल्यूज याद करनी होंगी अच्छे से। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें, अपनी कॉपी पर ये टेबल बनाएं और ये सारी वैल्यूज को फिल करें बिना देखे अभी। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपनी कॉपी पर ये टेबल दोबारा बनाइए, रफ कॉपी पर बनाइए, इस टेबल को बनाइए और ये सारी वैल्यूज को बिना देखे अभी फिल कीजिए। कहीं से देख के फिल मत करना, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अभी आप फिल करो ये टेबल, अभी पता चल जाएगा कि आपको कितनी वैल्यूज याद है। तो पॉज दिस वीडियो, ड्रॉ दिस टेबल एंड फिल इट अप राइट नाउ। ऑलराइट, आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके टेबल को फिल कर लिया है। तो अब मैं इस टेबल में वैल्यूज फिल कर रहा हूं। जिन बच्चों ने टेबल बना के वैल्यू फिल की है वो लोग मैच करें, कहीं कोई गलती तो नहीं करी है। चलो फटाफट फिल करते हैं। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1। सही फिल किया है? वेरी गुड। अब कॉस की वैल्यूज फिल करते हैं। तो कॉस की वैल्यूज, ये जो साइन वाली वैल्यूज लिखी हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में। तो cos 0 की वैल्यू इज 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू इज √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू इज 1/√2,
cos 60 डिग्री की वैल्यू इज 1/2, ये वाली वैल्यू वहां चली गई, एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू इज 0। ठीक है, नाउ tan की वैल्यू, तो tan थीटा ये होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो sin वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय cos वाली वैल्यू, तो tan 0 डिग्री इट इज 0/1 एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। tan 30 डिग्री इट इज sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 दैट इज 1/√3। tan 45 डिग्री इज 1, tan 60 डिग्री इज √3 और tan 90 डिग्री इट इज 1 डिवाइडेड बाय 0 एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 होता है अनडिफाइंड। कल मैंने अनडिफाइंड के लिए ये सिंबल यूज किया था, पर मैंने बताया था कि ये जो सिंबल है ये एक्चुअली इंफिनिटी का सिंबल है और अनडिफाइंड और इंफिनिटी सेम नहीं होते, अलग अलग होते। तो फिलहाल मैं ये सिंबल यहां पे रख रहा हूं, पर आपको ध्यान रखना है कि ये इंफिनिटी का सिंबल है और एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। ओके, चलो कॉट की वैल्यूज फिल करते हैं। तो cot थीटा इज cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, तो अगर cot थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज डिवाइड होंगी, तो cot 0 इज इक्वल टू cos 0 अपॉन sin 0, तो 1/0 और फिर से अपॉन 0 आ रहा है, तो दैट इज अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के लिए फिलहाल हम ये इंफिनिटी वाला सिंबल दे रहे हैं। cot 30 that is cos 30 divided by sin 30, तो √3/2 upon 1/2 that is √3। cot 45, तो this is cos 45 divided by sin 45 that is 1। cot 60, तो ये होगा cos 60 divided by sin 60, 1/2 divided by √3/2 that is 1/√3। and cot 90, तो cos 90 डिवाइडेड बाय sin 90, 0/1 इज 0। sec की वैल्यूज, तो sec जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो sec की वैल्यूज cos वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल, तो sec 0 इट इज 1 का रेसिप्रोकल एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। sec 30 डिग्री, तो √3/2 का रेसिप्रोकल, तो इट इज 2/√3। sec 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट इज √2। sec 60 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2 एंड sec 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0 एंड 1/0 इज अनडिफाइंड। जैसे sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है, वैसे ही cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल है, तो cosec 0 ये 0 का रेसिप्रोकल एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। cosec 30, तो cosec 30 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2। cosec 45, cosec 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। cosec 60 √3/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3 एंड cosec 90, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1। सारे बच्चों ने ये वैल्यू सही फिल की होंगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर किसी बच्चे से कोई गलती हुई है, ढंग से वैल्यूज को याद कर लीजिए आप लोग, फ्यूचर में आपसे कोई भी वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। बच्चों ये बहुत काम आने वाली है वैल्यूज, अभी 2 साल तक आपको पढ़ाई करनी है कंपटीशन फेस करने के लिए। एक वैल्यू नहीं याद होगी तो आप ये सोचिए 2 साल में कितनी क्वेश्चंस आपसे मिस्टेक हो जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों को हर एक वैल्यू को ठीक से याद करना है, एक भी वैल्यू रॉन्ग नहीं याद होनी चाहिए। ऑलराइट, अच्छा अब ये 37 डिग्री वाली वैल्यूज, उसके लिए वो ट्रायंगल है, तो 37 डिग्री एंगल बताओ जल्दी से। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल के सामने वाली साइड, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज कौन है 5 और बेस है 4।
जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं 37 डिग्री, तो 37 डिग्री का जो एंगल है उसके लिए परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5 और बेस है 4। तो साइन 37 ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, tan 37 परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, cot 37 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3, sec 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/4 and cosec 37 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/3। उसी ट्रायंगल में देखकर 53 वाली वैल्यूज भी फिल हो जाएंगी। तो साइन 53, अब 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 53 की वैल्यू 4/5। ट्रायंगल में देखो, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, tan 53 परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, cot 53 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4, sec 53 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/4, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3 एंड cosec 53 हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 5/4। तो ये सारी वैल्यूज बच्चों आपकी सही फिल होनी चाहिए। आई एम श्योर कि सभी बच्चों ने इन वैल्यूज को एकदम ठीक फिल किया है। इतना मैंने पिछले वीडियो सेशन में ही आपको सिखा दिया था। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें। बच्चों साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? यस, इट इज 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 को 0.5 लिखते हैं, राइट। साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या है? 3/5 को 0.6 लिखते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/√2। तो जरा देखिए, 1/√2 इसे हम √2/2 भी लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। जिनको नहीं समझ में आया मैं जल्दी से बता रहा हूं। 1/√2, इसमें √2 ऊपर और √2 नीचे, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड करें। √2 into √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो दैट विल बिकम 2, और 1 into √2 मल्टीप्लाई होंगे तो दैट विल बिकम √2। ओके, तो 1/√2 इज इक्वल टू √2/2। अभी √2 की वैल्यू याद है? 1.414 होती है। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 2, एंड 1.414 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 0.707। ठीक है, डेसिमल्स में लिख रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 0.707। साइन 53 डिग्री, इसकी वैल्यू 4/5 को लिख सकते हैं 0.8। साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाय 2, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0. कितना आ जाएगा? व्हाट? 0.866। दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है 0.866, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू इज 1। ठीक है, डेसिमल्स में लिख दिया। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 0.5, साइन 37 0.6, साइन 45 डिग्री 0.707, साइन 53 डिग्री 0.8, साइन 60 डिग्री 0.866, और साइन 90 डिग्री इज 1। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है।
एक बार फिर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो साइन थीटा एंगल बढ़ने से इंक्रीज होता है। ठीक है, आप देख लो, इन वैल्यूज को देखो, आपको समझ में आएगा कि ये बढ़ रहा है। शॉर्टकट में ऐसे भी देख सकते हैं, 0 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू क्या है? 0। और 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है? 1। तो पहले वैल्यू 0 थी, बढ़ते बढ़ते 1 हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने से बढ़ती है। ऑलराइट, चलो इधर आते हैं। cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के लिए है 1 और 90 डिग्री पर पहुंचे तो हो गई 0। तो पहले 1 थी, लास्ट में 0 हो गई। तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है एंगल बढ़ने से। आई रिपीट, cos थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने से डिक्रीज होती है। ऑलराइट, tan थीटा को देखो, 0 डिग्री के लिए वैल्यू आ रही है 0। 0 डिग्री के लिए tan की वैल्यू है 0 और 90 डिग्री के लिए tan की वैल्यू है इनफाइनाइट। वैसे अनडिफाइंड है, मैं थोड़ी देर के लिए उसे इनफाइनाइट बोल रहा हूं। तो पहले 0 वैल्यू थी, बाद में इनफाइनाइट वैल्यू है। तो यानी एंगल बढ़ने पर tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब आप लोग खुद बताइए cot थीटा के लिए क्या हो रहा है? आई होप बहुत सारे बच्चों ने सही समझा है। 0 डिग्री के लिए वैल्यू है इनफाइनाइट, cot थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के लिए इनफाइनाइट है और 90 डिग्री के लिए 0 हो गई। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cot थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। sec थीटा के बारे में बताओ, देखो टेबल को, sec थीटा के बारे में बताओ। 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू है 1 और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, पहले 1 थी, 1 से 2 हुई, 2 से इंफिनिटी हो गई, 90 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते इंफिनिटी हो गई। तो sec थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने पर बढ़ती है। cosec थीटा का क्या हो रहा है? शुरुआत में इंफिनिटी है और लास्ट में पहुंचते पहुंचते 1 है। तो इंफिनिटी, फिर 2, फिर कम होते होते 1 हो गई। तो cosec थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने से डिक्रीज होती है। इस बात को याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एंगल बढ़ने पर साइन थीटा इंक्रीज होता है, cos थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने पर डिक्रीज होती है, tan थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने पर इंक्रीज होती है, cot थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने पर डिक्रीज होती है, sec थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने पर इंक्रीज होती है एंड cosec थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने से डिक्रीज होती है। बच्चों बात बहुत ही सिंपल है, आपके सामने दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसको दिमाग में रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन करते वक्त फटाफट फटाफट आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। ठीक है, आप बार बार कॉपी खोल के टेबल चेक नहीं करोगे, इसको दिमाग में रखना है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, 0 से 90 डिग्री तक जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीजेस, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस, cot थीटा की वैल्यू डिक्रीजेस, sec थीटा इंक्रीजेस, cosec थीटा डिक्रीजेस। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के लिए बता रहा हूं मैं, 90 डिग्री से आगे नहीं। 90 डिग्री से आगे बिहेवियर चेंज हो सकता है। ये जो भी मैं बता रहा हूं इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ये सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल्स के बारे में बात हो रही है। कौन से एंगल्स के बारे में? एक्यूट एंगल्स, 0 से 90 डिग्री के बीच की एंगल्स की बात हो रही है। एक बार फिर से जल्दी से इसको समझते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीजेस, tan थीटा इंक्रीजेस, cot थीटा डिक्रीजेस, sec थीटा इंक्रीजेस एंड cosec थीटा डिक्रीजेस। अगर आपको कोई भी बात ना समझ आई हो या कम समझ आई हो, आप वीडियो
रिवाइंड करके देख सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से ही 3-4 बार आप लोगों को समझाया है। आप लोग इस वक्त मेरे सामने नहीं बैठे हो तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसलिए मैं अपनी तरफ से ही आपको 3-4 बार बातें बता रहा हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई बात कम समझ में आई या नहीं समझ में आई, तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आप मुझे मेरे फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कल के वीडियो सेशन में मैंने आपको अपना फोन नंबर दिया है, आप मुझे मेरे फोन नंबर पे कॉल करके अपनी डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। अभी आज के वीडियो सेशन के एंड में मैं एक बार फिर से अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो सारे बच्चों को ये टेबल बिल्कुल सही फिल की है और ये जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर बताया है, आई सपोज कि सारे बच्चों को ये बात अब याद रहेगी। एक और बात मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान दें और इसको याद रखना है। साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। इस बात को याद रखना है, ठीक है। मान लो कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, लेट अस सपोज आपको ये है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। बताओ बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। राइट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 व्हाट इज थीटा, यू विल से 30 डिग्री। अच्छा, मान लो ये पूछा जाए साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। शाबाश, इट इज 45 डिग्री। लेकिन अगर कभी आपसे ये पूछा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप आंसर दोगे दैट इज इम्पॉसिबल। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि साइन थीटा की वैल्यू 2 आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिखाया है साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, तो आपको ये आंसर देना है कि दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते करते एंड में वो यहां पहुंच जाते हैं। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि लास्ट में आप यहां पहुंच गए साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान कहीं कोई मिस्टेक कर दी, क्योंकि आप ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां कोई नहीं पहुंच सकता। साइन थीटा इक्वल टू 2 तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर आपको ये मिल गया, इसका मतलब है आप अपने कैलकुलेशन को चेक करिए, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि आप ऐसी जगह पहुंच गए हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो देयर हैज बीन अ मिस्टेक। आपको अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को दोबारा चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। तो काम की बात यह है कि साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। अच्छा, लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की लोवेस्ट वैल्यू होती है, अभी इस टेबल में नहीं है वो, साइन थीटा की लोवेस्ट वैल्यू होती है -1। तो हाईएस्ट वैल्यू इज 1, लोवेस्ट वैल्यू इज -1। cos थीटा की हाईएस्ट वैल्यू होती है वो भी 1 एंड लोवेस्ट वैल्यू -1। तो साइन थीटा cos थीटा दोनों, इनकी हाईएस्ट वैल्यू है 1 और लोवेस्ट वैल्यू है -1। tan थीटा, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है इनफिनिटी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ इनफिनिटी। इनफिनिटी मतलब a very 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 large number which is beyond our imagination। इतना बड़ा नंबर
जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने जितना इमेजिन किया उससे भी बड़ा नंबर। तो मतलब tan थीटा की वैल्यू में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बड़ी आ सकती है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इंफिनिटी एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ tan थीटा इज माइनस इंफिनिटी। ये याद रखना है। साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 एंड लोवेस्ट वैल्यू -1। कॉस थीटा की हाईएस्ट वैल्यू वो भी 1, लोवेस्ट वैल्यू -1। tan थीटा की हाईएस्ट वैल्यू इंफिनिटी, लोवेस्ट वैल्यू माइनस इंफिनिटी। cot थीटा की हाईएस्ट वैल्यू इंफिनिटी, लोवेस्ट वैल्यू माइनस इंफिनिटी। sec थीटा की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू इज इंफिनिटी, लोवेस्ट वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी। लेकिन जो sec थीटा होता है वो 1 से छोटा और -1 से बड़ा इस रेंज में नहीं आ सकता। आई रिपीट, ध्यान से सुनना मेरी बात को। sec थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं आ सकती। अब देखिए 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, उसके बीच में नहीं आ सकती। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। sec थीटा की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी इस रेंज में नहीं आ सकती। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं होगी। कैसी होगी? या तो 1 से बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी। एंड इन द सेम वे cosec थीटा के लिए भी ऐसा ही होता है। cosec थीटा की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में नहीं आएगी। या तो +1 से बड़ी वैल्यू आएगी या -1 से छोटी वैल्यू आएगी। एक बार फिर से जो मैंने बताया मैं फटाफट बता रहा हूं। साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू +1, लोवेस्ट वैल्यू -1। कहने का मतलब है साइन थीटा -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। कभी भी 1 से बड़ा और -1 से छोटी वैल्यू साइन थीटा की नहीं हो सकती। cos थीटा की हाईएस्ट वैल्यू +1, लोवेस्ट वैल्यू -1, यानी cos थीटा -1 से +1 के अंदर ही होता है। कभी भी 1 से बड़ा या -1 से छोटा नहीं होता। tan थीटा हाईएस्ट वैल्यू इंफिनिटी, लोवेस्ट वैल्यू -इंफिनिटी। मतलब tan थीटा की वैल्यू में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाईएस्ट कितना भी हो सकता है, लोवेस्ट कितना भी हो सकता है, कोई वैल्यू tan थीटा के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। tan थीटा किसी भी वैल्यू पर जा सकता है। cot थीटा भी किसी भी वैल्यू को एक्वायर कर सकता है। तो हाईएस्ट वैल्यू इज इंफिनिटी, लोवेस्ट वैल्यू इज -इंफिनिटी। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल द वैल्यूज आर अलाउड फॉर tan थीटा एंड cot थीटा। sec थीटा हाईएस्ट वैल्यू इज इंफिनिटी, लोवेस्ट वैल्यू इज -इंफिनिटी। लेकिन sec थीटा कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा। सेम गोस फॉर cosec थीटा। हाईएस्ट वैल्यू इज इंफिनिटी, राइट, एंड लोवेस्ट वैल्यू इज -इंफिनिटी। लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि -1 से +1 के बीच की वैल्यूज इसके लिए अलाउड नहीं है। यानी cosec थीटा या तो +1 से बड़ा या -1 से छोटा ही रहता है। तो अभी मैंने काफी सारी बातें बताई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करें और ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बताया है और जो इनकी वैल्यूज के बारे में मैंने बताया है उसको एक बार आप अपने मन में ध्यान से सोचें कि आपको सारी बात याद है। तो आप लोग वीडियो पॉज करें और जो मैंने बताया उसको एक बार दोबारा से सोचिए, आपके दिमाग में वो सारी बातें आ रही हैं नहीं। उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा तो फिर आप लोग अपनी कॉपी पे लिखना। ओके, फिलहाल एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से सोचिए वो सारी बातें जो मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताई। डू इट।
ऑलराइट, तो जो मैंने अभी तक बताया आप लोगों ने एक बार उसे दोबारा जरूर सोच लिया होगा और मेरा ख्याल है जो भी मैंने बताया है आपको वो याद हो गया होगा। अब आप अपनी कॉपी पर मेरी बताई हुई बात को नोट कर लीजिए। मैंने बताया है 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में यानी एक्यूट एंगल्स के लिए जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है साइन थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा डिक्रीजेस एज एंगल इंक्रीजेस बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, tan theta increases as angle increases, cot theta decreases as angle increases from 0 degree to 90 degree, sec theta increases as angle increases, cosec theta decreases as angle increases। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करो एंड अपनी कॉपीज पर ये चीज को नोट करो और इसे याद रखना है, ये काम आएगा। तो पॉज दिस वीडियो, नोट दिस डाउन। ऑलराइट, अब आप लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग डालिए रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, रेंज का मतलब होता है कौन सी वैल्यूज उनको अलाउड है, कौन सी वैल्यूज वो एक्वायर कर सकते हैं। अब हेडिंग डालो और 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो फिर नोट करना। अभी अभी मैंने समझाया था साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू है +1 और लोएस्ट वैल्यू है -1। तो साइन थीटा कैन टेक वैल्यूज ओनली बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा +1 से छोटा और -1 से बड़ा, -1 और +1 के बीच में आएगा। तो या तो +1 से छोटी वैल्यू होगी या -1 से बड़ी। +1 से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, +1 के बराबर भी होती है, साइन 90 डिग्री +1 होता है रिमेंबर। तो क्योंकि इक्वल भी होती है तो यहां पर मैं इक्वालिटी भी दिखा रहा हूं। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू +1। एट द सेम टाइम साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो साइन थीटा की वैल्यूज -1 से +1 के बीच में ही होती है। ओके, इन द सेम वे cos थीटा कैन टेक वैल्यूज ओनली बिटवीन -1 टू +1। cos थीटा की हाईएस्ट वैल्यू +1, लोएस्ट वैल्यू -1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे cos थीटा लेस देन और इक्वल टू +1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। tan थीटा पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो tan थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, तो tan थीटा इज लेस देन +∞, ग्रेटर देन -∞। अच्छा, एक बार ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं बोला है, यहां पे मैंने ग्रेटर और लेस ही बोला है, इक्वालिटी नहीं दी है। पता है क्यों? क्योंकि इंफिनिटी तक कोई नहीं पहुंच सकता। इंफिनिटी का मतलब ही है जहां तक कोई ना पहुंच सके उसे इंफिनिटी कहते हैं। तो अगर आपने इक्वल टू दे दिया मतलब tan थीटा इंफिनिटी के इक्वल हो गया। इंफिनिटी के इक्वल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब ही है विच कैन नॉट बी अचीव्ड, है ना, जिसे अचीव नहीं कर सकते। तो इंफिनिटी जब भी वैल्यू होती है कभी भी उसके पास इक्वालिटी नहीं होती, कभी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती, इंफिनिटी एक्वायर नहीं कर सकता कोई। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू के बारे में क्या बताया था, याद होगा आपको, cot थीटा के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो cot थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। तो cot थीटा ये इंफिनिटी से छोटा, +∞ से छोटा और -∞ से बड़ा, यानी -∞ से +∞ के बीच की कोई भी वैल्यू, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। सेक थीटा के बारे में याद है, सेक थीटा की हाईएस्ट वैल्यू है इंफिनिटी, लोएस्ट वैल्यू है -∞, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, सेक थीटा
थीटा इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +1, +1 से बड़ा होगा और sec थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1, या तो +1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, +1 और -1 के बीच में नहीं होगा। तो +1 से बड़ी सारी वैल्यूज, -1 से छोटी सारी वैल्यूज, लेकिन -1 और +1 के बीच की वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, sec थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 और sec थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। सेम गोस फॉर cosec थीटा, cosec थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 और cosec थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। cosec थीटा की वैल्यूज भी -1 से +1 के बीच में नहीं आती, या तो +1 से बड़ी वैल्यूज या फिर -1 से छोटी वैल्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पॉज करें और ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी कॉपी पे नोट करिए। कॉपी पे तो नोट करना ही है, लेकिन दिमाग में आपके ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए। कभी भी जरूरत पड़े आपको ये सब पता रहना चाहिए। तो वीडियो पॉज करो और ये पूरी इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी पे नोट करो। चलो गेट इट डन, आराम से करो। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड आई सपोज आपको याद रहेगा साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आती है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है। कभी भी +1 से बड़ी वैल्यू या -1 से छोटी वैल्यू कॉस थीटा की नहीं होती। tan थीटा कॉट थीटा इनकी वैल्यू के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो -∞ से +∞ जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, tan थीटा एंड cot थीटा कैन टेक एनी वैल्यू। sec थीटा और cosec थीटा -1 से +1 के बीच में कभी नहीं आते, या तो +1 से बड़ी वैल्यू पर होते हैं या -1 से छोटी वैल्यू पर होते हैं। -1 और +1 के बीच में कभी नहीं होते। नाउ बच्चों, एक छोटा सा करेक्शन है। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको समझाया था ये जो 3, 4, 5 ट्रायंगल है, इसमें 3 के सामने जो एंगल होता है कितना होता है? सभी को याद होगा 37 डिग्री होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये 53 डिग्री होता है। तो कल जो मैंने टेबल आपको बनाई थी वैल्यूज के लिए, उसमें मैंने बाय मिस्टेक 2 वैल्यूज रॉन्ग फिल कर दी थी। तो आप लोग उसे करेक्ट कर लो। वैसे ज्यादातर बच्चों ने उसे ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है। बच्चों ने मुझे कॉल किया है and they have told me that they got it, that it was a human mistake। तो आप लोग उसको करेक्ट कर लो। कल मैंने फिलअप किया था 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए sec और cosec की वैल्यू। तो आप लोग कल वाली टेबल पे जाइए, इन केस किसी बच्चे ने रॉन्ग फिल किया हो कल वाली टेबल पे। आज जो मैंने टेबल बनाई है उसमें मैंने सही फिल किया है। कल जो मैंने टेबल बनाई थी लास्ट में बिल्कुल, उसमें बाय मिस्टेक वो वैल्यूज रॉन्ग फिल हो गई थी। आई वांट यू टू करेक्ट देम प्लीज। देखो इस ट्रायंगल को देखो, sec 37 की वैल्यू क्या होगी? तो sec 37 होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज इज 5, हाइपोटेन्यूज 5 और 37 डिग्री एंगल के लिए बेस इज 4। तो दिस इज 5/4। कल के टेबल में मैंने बाय मिस्टेक इसे 4/5 फिल कर दिया, यानी cos वाली वैल्यू मैंने sec में भी फिल कर दी थी। दैट वाज अ मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। cosec 37 कल के टेबल में करेक्ट करना है। अगर आपने कल सही फिल किया है तो दैट्स गुड, फिर आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। cosec 37 इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो देखो हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर 37 डिग्री के लिए है 3। कल मैंने इसे 3/5 फिल कर दिया था, प्लीज करेक्ट इट। अब 53 डिग्री के लिए देखो, sec 53 डिग्री, तो इट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो 53 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज इज 5 और 53 डिग्री के लिए जो बेस है वो है 3, तो 5/3। cosec 53 डिग्री, इट इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर।
तो हाइपोटेन्यूज इज 5 और 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर इज 4। तो प्लीज चेक इट। कल के वीडियो सेशन में मैंने बाय मिस्टेक उल्टी वैल्यूज फिल कर दी है 37 डिग्री और 53 डिग्री में सेक और कॉसेक के लिए। तो कल वाली टेबल में अगर आप किसी बच्चे ने बाय मिस्टेक रॉन्ग फिल कर लिया है तो उसे आप करेक्ट कर लो। ज्यादातर बच्चों ने उसे कल ही सही कर लिया था, दे अंडरस्टूड दैट इट वाज अ मिस्टेक। तो प्लीज करेक्ट इट दोज ऑफ यू हु हैवंट डन दिस। ऑलराइट, तो ये करेक्शंस आप लोग करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए, कल की टेबल में सही फिल किया हुआ होना चाहिए। डू इट। ऑलराइट बच्चों, अच्छा बताओ ये क्या लिखा हुआ है? अब ध्यान से बोलो, ये साइन नहीं लिखा है। जी हां, ये लिखा हुआ है सिन, और सिन का मतलब होता है पाप। तो ये साइन नहीं है, साइन की सही स्पेलिंग होती है ये। हम लोग शॉर्टकट में इसे SIN लिखते हैं, साइन की करेक्ट स्पेलिंग है ये। ये क्या लिखा है? कॉस। इट इज बेसिकली कोसाइन। कोसाइन, और को मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। नाम होता है बच्चों टेंजेंट। कॉट, इट इज कोटेंजेंट, और को मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। को मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट, एंड कॉसेक इज, yes, many of you have already got it, cosec is complementary of secant. Cosecant, co stands for complementary. तो ये tan है, इसका पूरा नाम tangent है, तो tangent को हम लोग प्यार से tan कहते हैं। Cotangent, इसको प्यार से हम लोग cot कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा नाम इनका पता होना चाहिए। स्पेशली मैं आपका ध्यान इस बात पे ले जाना चाहता हूं कि ये जहां भी को लगा हुआ है, तो को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। तो बताइए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन है? कॉस। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। तो इसका मतलब साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। टैन और कॉट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सेक और कॉसेक ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से, ये काम की इंफॉर्मेशन है क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। तो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जिन बच्चों को नहीं पता है साइन का पूरा नाम ये है, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, जिनको नहीं पता है वो नोट कर ले, जिनको पता है उन्हें नोट करने की जरूरत नहीं। तो पॉज दिस वीडियो, जिनको नहीं पता है नोट करें, जिनको नहीं पता है वो आगे देखें, पॉज करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट बच्चों, आइए अब सीखते हैं ASTC रूल। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप अपनी कॉपी पे नोट करना। ठीक है, तो ASTC रूल बहुत ही सिंपल है। रूल वन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो into its complementary ratio into its
कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एंड रूल टू सेज पहला रूल क्या है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब इसी में रूल 1 में एक्सटेंड कर लो, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री डू नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वीडियो को पॉज करो, इसे अपनी कॉपी पे नोट करो, अभी मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। एक बार आप लोग पहले इसको नोट करो। रूल 1, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री डू नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको नोट करिए आप। ऑलराइट, नोट कर लिया। रूल 1, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री डू नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है, जस्ट आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। रूल 2 है, साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sign of a trigonometric ratio for any angle is decided with the help of ASTC rule. I repeat, sign of a trigonometric ratio for any angle is decided with the help of ASTC rule. तो आप लोग वीडियो पॉज करें, रूल 2 को भी अपनी कॉपी पे नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। ये दोनों रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं। रूल नंबर 1, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री एंगल्स जब भी होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। 180 डिग्री 360 डिग्री जब होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। रूल 2, साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल, ठीक है। इन दोनों को रूल्स को अपनी कॉपी पे नोट करिए, फिर मैं इसके आगे आपको समझाता हूं। वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। आइए, आप समझते हैं कि ये ASTC रूल है क्या, ठीक। हर कोई जानता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो हम एक्स एक्सिस से चलना शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस से घूमना शुरू करते हैं और वाई एक्सिस तक घूमते हैं। तो जब आप वाई एक्सिस पे पहुंचोगे तो आप 90 डिग्री घूम गए, ठीक है। तो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे थे 0 डिग्री, घूमते घूमते वाई एक्सिस पे गए, इट इज 90 डिग्री। फिर आगे घूमते घूमते इधर आए, इट इज 180 डिग्री। फिर घूमते घूमते यहां पर पहुंचे, दैट बिकम्स 270 डिग्री। और घूमते घूमते वापस एक्स एक्सिस पे पहुंच गए तो इट इज 360 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, वाई एक्सिस पे पहुंचे 90 डिग्री, फिर और इधर पहुंचे 180 डिग्री, और घूमे 270 डिग्री, और फिर वापस से एक्स एक्सिस पे आए तो टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री, ठीक। सभी को पता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री, ठीक।
ASTC रूल ये है, ASTC, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब अच्छे बच्चे कॉलेज जाएंगे, जो पढ़ाई नहीं करेंगे वो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ये तो याद रखने का तरीका है। कई बच्चे सीधे ASTC ही याद रखते हैं, तो जैसे भी बस आपको याद रहना चाहिए ASTC। आइए मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। A मीन्स होता है ऑल, तो A का मतलब है ऑल। S मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। T मतलब समझ गए होंगे टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। C मतलब है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये इसका मीनिंग है। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो देखो जो मैंने टेबल बनाई है, आपने जो टेबल बनाई है 0 से 90 तक की वैल्यूज आपने उस टेबल पे लिखी है। कोई भी वैल्यू उस टेबल में नेगेटिव नहीं है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। 90 डिग्री से 180 डिग्री यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव है। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में टैन की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव होती है और सेकेंड की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो रूल 2 को देखिए, साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। किसी भी एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन है, साइन मतलब प्लस या माइनस, दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। ठीक है, इस ASTC रूल की मदद से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और एक बार ये ASTC रूल की टेबल बनाइए। डू इट फास्ट। आई होप कि सभी बच्चों को ASTC रूल समझ में आ गया है। बट इन केस अगर आज के वीडियो सेशन में आपको कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी एट माय नंबर। एक बार फिर से मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं। माय फोन नंबर इज 8299457800। यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर एनी टाइम। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है या आपको कोई डाउट है, यू कैन कॉल मी एंड गेट योर डाउट क्लैरिफाइड। अगले वीडियो सेशन में आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू यूज दिस ASTC रूल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो टिल देन जस्ट note all this in your notebook
and if you have any query, you can call me at this number and get your doubt resolved. Alright, that's all for this session.